सभी को सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, निशुल्क देववाणी संस्कृतम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यहाँ पर हम आपको सभी को निशुल्क पढ़ाते हैं। किसी से कोई फीस नहीं ली जाती, कोई शुल्क नहीं लिया। इसका अर्थ ये है कि कोई भी व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म पर आकर के सरल संस्कृत भाषा से लेकर के प्रौढ़ संस्कृत, सरल व्याकरण से लेकर के प्रौढ़ व्याकरण के ग्रंथों को पढ़ सकता है। उनको यहाँ पर किसी एडमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी पहले आपको फीस देने की आवश्यकता नहीं होती। इस दृष्टि में ये हमारा निःशुल्क कार्यक्रम संचालित, परंतु आप सभी भी जानते होंगे, सभी बुद्धिमान लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पढ़ने के लिए, संस्कृत पढ़ने के लिए वही लोग आते हैं जो जागरूक लोग होते हैं, जो विवेकशील होते हैं, वही लोग आते हैं। सामान्य व्यक्ति आता भी। कि इस अभियान को चलाने के लिए हमें धन व्यय करना होता है संस्थान। ठीक है, आज हमें लगभग 7 वर्ष होने जा रहे हैं। 7 वर्ष से लगातार हम इसको निःशुल्क संचालित कर रहे हैं। इसको इस ज्ञान के भंडारे को, जैसे कई लोग आपने देखे होंगे लंगर लगाते हैं। हाँ, उनके लंगर चलते रहते हैं, लाखों लोग खाते रहते हैं, पेट भरते रहते हैं, लंगर चलता रहता है। और लंगर चलाने के लिए पैसा तो खर्च होता ही है। वैसे ही ये ज्ञान का भंडारा चला रहे हैं, और ये ज्ञान का भंडारा चलाने के लिए पैसे व्यय होते हैं। इसमें आदमी लगते हैं, इसमें पूरी एक व्यवस्था लगती है। के लिए स्थान चाहिए होता है, बिजली चाहिए होती है, सब कुछ चाहिए होता है। ठीक है, इस संस्थान को चलाने के लिए मित्रों हमें लगभग अभी वर्तमान में 55, 60, 65 हजार रुपए प्रति माह व्यय करने होते हैं। ध्यान रखेंगे, ठीक है, व्यय करने होते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये सारी व्यवस्था हम आपसे भिक्षा में मांग करके करते हैं। किसी से जबरदस्ती नहीं करते, किसी से बलात् नहीं करते, और किसी को पढ़ने के लिए मना नहीं करते। यही कहते हैं आप पढ़िए, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि आप पढ़ें। तो मित्रों, इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आप सभी से एक निवेदन किया जाता है। निवेदन किया जाता है, कोई आप पर हम बाध्य आपको नहीं कर रहे, निवेदन कर रहे। ठीक है, ये भोजन के भंडारे निवेदन से चलते, वैसे ये ज्ञान का भंडारा भी निवेदन से ही चल रहा है। और 7 वर्ष तक चल गया है। तो आगे तो, पहले तो हमारे पास संख्या बहुत कम थी, तो अब तो लोग भी अधिक हो गए हैं। ठीक है, परंतु सहयोग कम लोग करते। कोई बात नहीं, जो करते हैं उनका हम हृदय से, आत्मा से धन्यवाद करते हैं। प्रभु से उनके मंगल के लिए, कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। आप सभी से मैं निवेदन ये करता हूं कि आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार, कोई इसमें ऐसा नहीं कि आपको इतने पैसे देने, नहीं। आप प्रत्येक का अलग अलग सामर्थ्य, आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार इस अभियान के मासिक सदस्य बन जाइए। मासिक सहयोग आपसे हमें प्राप्त होता है। मैं अब ये नहीं कहूंगा आपका क्या सामर्थ्य है, ये आप जान सकते हैं। ठीक है, परंतु ये ध्यान रखें कि संसार में
विद्या में किया हुआ दान अन्य कार्यों के लिए किए गए दान से कई गुना अधिक पुण्य देने वाला होता है। पुण्य देने वाला होता है विद्या का। ठीक है। अन्नदानम परम दानम, विद्यादानम अतः परम, अन्नेन क्षणिका तृप्ति ही विद्या यावत जीवित। अन्न का दान श्रेष्ठ दान है, परंतु विद्या का दान और विद्या के लिए दान परम श्रेष्ठ है, उससे भी अधिक श्रेष्ठ है। क्योंकि अन्न को तो खाकर के थोड़ी देर में फिर वो पच जाता है तो भूख लगाती है। मनुष्य की तृप्ति अन्न से तो थोड़े समय के लिए होती है, परंतु कहते हैं विद्या, विद्या से जो तृप्ति होती है मनुष्य की वो जीवन पर्यंत होती है। तो एक तो ये मन में विचार अवश्य रखें कि संसार के सभी कार्यों में दिए गए दान से सबसे श्रेष्ठ दान माना गया विद्या का दान, और है भी। हम किसी को भूख मिटाने के लिए भोजन देते रहे लगातार, देखिए एक समय तो एक टाइम तो किसी को देना चाहिए, कोई परेशानी, परंतु हम किसी को जीवन भर भोजन दे दें और हम किसी को जीवन भर विद्या दान कर दें, तो उन दोनों में हमारा अधिक एहसान कौन मानेगा? समाज के लिए कौन सा हितकारी व्यक्ति होगा? जिसको हमने विद्या दी है, वो विद्या से तैयार होगा, वो समाज को जागरूक बनाएगा, वो लाखों करोड़ों लोगों को विद्वान बनाएगा, कर्मठशील बनाएगा। ठीक है। और जिस व्यक्ति को भोजन दे रहे, पूरे जीवन भर भोजन देते रहे, हो सकता है वो आलसी निकम्मा बन जाए। ठीक है। प्राय करके बन जाते हैं, कोई बात नहीं, भोजन भी खिलाना चाहिए। तो मित्रों, आपसे सभी से आप फीस रूप मन में ये विचार ना करें कि मैं शुल्क दे रहा हूं संस्कृत के, नहीं। आप इस विचार से आपको सहयोग करना है कि ये संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए दे रहा हूं। मेरा जो दान है उससे मैं नहीं पढ़ रहा, मैं तो पढ़ रहा हूं, ठीक है, परंतु मेरे दिए गए दान से लाखों लोग संस्कृत का ज्ञान अर्जित करेंगे, इस विचार से देना है। आपको स्वार्थी नहीं बनना है। ठीक है। आपको विचार करना है कि मैं ये जो सहयोग दे रहा हूं इस अभियान के लिए, इससे लाखों लोग संस्कृत भाषा पढ़ेंगे, उनका पुण्य मुझे भी मिलेगा, मुझे माने आपको। इस विचार से देना है, शुल्क रूप में नहीं देना, और शुल्क रूप में हम लेते भी नहीं है। ठीक है। और हम सभी भी आपके प्रति कृतज्ञता का भाव करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि ये हम चला रहे हैं, या हम कैसे चला लेंगे, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, और ये कार्य केवल मेरे अकेले से नहीं चल जाएगा, इसके लिए पैसे भी चाहिए तभी चल पाएगा। केवल आटा ले आओ, सब्जी ले आओ, उसको पकाने के लिए कोई बर्तन नहीं हो, कुछ स्थान नहीं हो, तो कैसे भोजन तैयार होगा? तो वही यहाँ पर। तो आप सभी हमारे इस अभियान के मासिक सदस्य बने। मासिक सदस्य कैसे बनना है? मासिक सदस्य हम आपके घर पर तो नहीं आ सकते, रसीद लेकर के तो नहीं काट सकते आपको, क्योंकि उसी में सारा समय चला जाएगा, फिर पढ़ाएंगे क्या? पढ़ाएंगे क्या? मासिक सदस्य आपको अपने मन से बनना है, आंतर आत्मा से बनना है। प्रति माह आप अपना सहयोग हमें प्रेषित करते रहें। व्हाट्सएप नंबर दिए, व्हाट्सएप नंबर पर हमें सूचना दे दें, जिससे हम भी आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट कर सकें। ठीक। जब भी महीने में आपको अनुकूलता हो, कोई फिक्स आप ऐसी डेट मत बनाइएगा, नहीं है, फिक्स बनाना चाहते बना लीजिएगा, आप स्वयं भेजें, हम आपको संदेश नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम ये कार्य निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। ठीक है। आपको भी निस्वार्थ भाव से स्मरण रखें। तो और इसके अलावा आप अपने परिचित मित्रों को, आपके जो सगे संबंधी, उनको भी हमारी तरफ से निवेदन करें, चाहे वो ना पढ़े, कि आप इस संस्कृत के अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए और इसको विशाल रूप देने के लिए इस अभियान का
आर्थिक रूप से सहयोग करें, उनको भी निवेदन करें। कभी जन्मदिन होता है उनका, जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमें दे सकते हैं, हमारा सहयोग कर सकते हैं हमारे इस कार्य में। तो ये आपसे विनम्र निवेदन है। इसके लिए हम यही कहते हैं भिक्षाम देहि। भिक्षा अच्छी चीज होती है। अच्छे कार्य को करने के लिए भिक्षा मांगना हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा रही है। ये कोई गलत काम नहीं है, ये कोई छोटा काम नहीं है। भिक्षा मांगना, भिक्षाटन करना इस विद्या के प्रचार प्रसार के लिए श्रेष्ठ कार्य, ध्यान रखें। तो इसलिए इसमें हमें कोई लज्जा का अनुभव नहीं है, क्योंकि हम श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। हम कोई ऐस मस्ती मौज के लिए नहीं मारे, इस कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए मैं आपसे याचना करता हूं। तो आप सभी अवश्य हमारे इस अभियान में मासिक सदस्य बने, हमारे साथ जुड़े रहे। हम निरंतर प्रतिदिन कार्य करते हैं आप सभी के लिए, और इन 7 वर्षों के अंदर हमने न जाने बहुत सारे लोगों को संस्कृत सिखा दिया। आप कह सकते हैं कि बड़े-बड़े संस्थानों ने मिलकर के नहीं सिखाया होगा इतने लोगों को, उतने लोगों को हमने संस्कृत सिखाया, और ये कार्य काफी बढ़ गया, संपूर्ण भारत देश के अंदर फैल गया है, भारत से बाहर के देशों में भी फैल गया। पर भारत से बाहर के लोग सहयोग नहीं करते, जो भी सहयोग करते हैं वो भारत के देश की करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अपने मित्रों को भी ये हमारा निवेदन शेयर करते रहें अवश्य। ठीक है, सभी को सादर नमस्ते। परमपिता परमेश्वर से आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य, सुखमय, शांतिमय, मंगलमय जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप सभी को उत्तम स्वास्थ्य, सुखमय, शांतिमय, मंगलमय जीवन प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति।